ईद से पहले तौकीर निजामी का आपत्तिजनक बयान, कहा मुस्लिम समाज की हालत दलित से भी बदतर, माली हालत और रोजगार को सुधारने के लिए अपनों से ही करें व्यापार। कांग्रेस के विधायक मुकेश मल्होत्रा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, ग्वालियर हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट का स्टे, बीजेपी बोली अंतरिम राहत। गुना में विधायक पन्नालाल शाक्य का बयान, कहा एलपीजी की कमी से घबराने की जरूरत नहीं, चूल्हे पर भी बना सकते हैं कुछ दिन खाना। भोपाल में असलम की जमानत के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद का प्रदर्शन, पुलिस प्रशासन की शव यात्रा निकालकर जताया विरोध, गौमांस मामले में आरोपी है असलम चमड़ा। रायसेन में देवर ने की भाभी की पीट कर हत्या, चाय मांगने पर हुआ विवाद, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। नमस्कार, मेरा मध्य प्रदेश आप देखना शुरू कर चुके हैं। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। भोपाल में रमजान और ईद को लेकर मुस्लिम संगठन की ओर से एक बयान आया है, जिसके चलते सूबे में सियासी बवाल छिड़ गया है। असल में एआईएमआईएम के नेता और अहले सुन्नत मुस्लिम संगठन के महासचिव तौकीर निजामी ने मुसलमानों से एक अपील की है कि रमजान और ईद की खरीदारी केवल मुस्लिम व्यापारी से ही करें, जिससे कौम मजबूत होगी। मैं आप लोगों से निहायत अदब के साथ गुजारिश करना चाहता हूं कि आप लोगों के ज़कात का पैसा और आप लोग जो है ना पूरे रमज़ान भर और ईद भर जितनी भी ख़रीदारी करना है, तो ये गरीब मुस्लिम समाज के जो लोग हैं इन लोगों से आप ख़रीदारी करें और ज़कात का पैसा भी उन्हीं मुस्तहिक जो गरीब लोग हैं मुस्लिम समाज के, उन लोगों तक पहुँचाएँ। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, बस यही आप लोगों से गुजारिश है। तो मुस्लिम नेता के बयान के बाद संस्कृति बचाओ मंच ने कहा कि मुसलमान की असल नीयत सामने आ गई। पहले ये मस्जिदों से फतवा जारी करते थे, पंपलेट बांटते थे, अब खुलेआम हिंदुओं के बहिष्कार की मांग कर रहे हैं। ऐसे में सनातनी हिंदुओं को पूरी तरह से मुसलमानों की दुकानों का बहिष्कार कर देने का संकल्प लेना चाहिए। पहले ये फतवे जारी करते थे, पंपलेट बांटते थे, आज जो है वीडियो के माध्यम से मांग कर रहे हैं कि सिर्फ भाईजानों से सामान खरीदे। हम लोगों ने जिस दिन ठान कर इनका बहिष्कार किया, उस दिन ये वापस वहीं पंचर और मैकेनिक बनने के सिवा उसके अलावा कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे। मैं तो कहता हूँ फल, फ्रूट, फूल, प्रसाद इत्यादि ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार से मुस्लिमों से अपवित्र सामान खरीद कर भगवान की पूजा ना करें। इतना ही नहीं, अब इस पर सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी कह रही है कि तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले दलों के इशारे पर बंटवारे की राजनीति हो रही है। तो कांग्रेस कह रही है कि पहले मुस्लिमों के बहिष्कार की बातें बीजेपी से जुड़े संगठन करते थे और अब मुस्लिम कर रहे हैं। यह हमारी परंपरा को तोड़ने वाला है। भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति सबका साथ, सबका विकास, सबकी सुरक्षा की है। ऐसे में तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले कुछ दलों के इशारे पर इस तरह की बंटवारे की राजनीति की जा रही है। 30 त्योहारों के नाम पर जहर घोलने की कोशिश की जा रही है। इस तरह का बर्ताव निंदनीय है। मुस्लिम समाज के लोगों को सामने आना चाहिए और ऐसे लोगों की निंदा करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी और उनके अनुशांसिक संगठन इस तरह की अपीलें समाज में किया करते थे कि सिर्फ सनातनी दुकानदारों से ही सामान खरीदा जाए, हम उसकी भी निंदा करते थे। और आज अगर कोई भी विशेष वर्ग का व्यक्ति अगर ये कहता है कि ईद के समय पर सिर्फ मुसलमानों से ही सामान खरीदा जाए, तो मैं समझता हूँ ये भी अच्छी बात नहीं है। ये हमारी परंपरा, हमारी परिपाटी को तोड़ता हुआ बयान है। श्योपुर की विजयपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस के विधायक मुकेश मल्होत्रा को सुप्रीम कोर्ट से आज बहुत बड़ी राहत मिली है। बीजेपी नेता रामनिवास राहत को झटका लगा है।
देश की सर्वोच्च न्यायालय ने मुकेश मल्होत्रा की विधायकी को बरकरार रखते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पर स्टे लगा दिया है। देखिए, अदालतों के ऊपर भी अदालतें होती हैं ना। हाई कोर्ट ने उपचुनाव में दूसरे नंबर पर रहे रामनिवास रावत को विधायक घोषित किया था और कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा की विधायकी को शून्य घोषित किया था। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे देते हुए प्रमुख शर्तें भी रखी। सर्वोच्च अदालत के मुताबिक केस पर फैसला आने तक विधायक वेतन नहीं ले सकेंगे और ना ही विधायक निधि का उपयोग कर सकेंगे। इसके साथ ही विधानसभा में वोट भी नहीं कर सकेंगे। इस मामले की अगली सुनवाई 23 जुलाई को होगी। कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा ने सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा जताते हुए इसे ऐतिहासिक फैसला बताया है। जो मेरे पे पूर्व मंत्री पूर्व विधायक जो रामनिवास रावत जी आरोप लगा रहे थे कि हमने कोई केसेस छुपाए हैं, लेकिन हमने कोई केस नहीं छुपाए। ये पूरे उसमें दर्ज है। जब आप मेरे से रूबरू होंगे मैं आपको उसकी एफिडेविट की कॉपी और अखबारों की कटिंग और पूरा आप लोगों के लिए मैं दिखाऊंगा। हमने कोई नहीं छुपाया। इसलिए उन्हीं आधार को तथ्य मानते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला दिया है, उससे मैं संतुष्ट हूँ और ये आपके मताधिकार की ऐतिहासिक जीत है। इस मामले पर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार ने कहा है कि हमें न्यायपालिका पर पूरा यकीन है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया है। ग्वालियर हाई कोर्ट का फैसला त्रुटिपूर्ण था। आम आदमी, गरीब आदमी देश में न्याय के आधार पर जिंदा है और ये सबको उम्मीद थी कि न्याय कहीं ना कहीं मिलेगा। निश्चित रूप से पूरे क्षेत्र में, पूरे प्रदेश में इस निर्णय की सराहना हो रही है कि निर्णय सही हुआ है, उचित हुआ है। तो जिस प्रकार का निर्णय था वो उसके किसी के गले नहीं उतर पा रहा था। तो आज इस खुशी का माहौल है और जो निर्णय हुआ है वो उससे न्याय पर भरोसा जनता का कायम है। बीजेपी ने कहा है कि कंप्लीट राहत नहीं मिली है, ये अंतरिम राहत है। अंतरिम राहत है, उनको पूरी कंप्लीट राहत नहीं है। आज उनको सैलरी नहीं मिलेगी, राज्यसभा में वोट नहीं डाल पाएंगे, इसको वो मानते हैं कि उनके पक्ष में फैसला है। इधर ग्वालियर में सड़क पर तेल फैलने से हादसा हो गया है। कई बाइक सवार फिसल कर गिर गए हैं। मदद के लिए पहुंचे लोग भी फिसले हैं। ये तानसेन नगर चौराहे की घटना है जहां पर सड़क पर तेल गिर गया और उसके देखिए ये मदद के लिए भाई साहब आगे बढ़े लेकिन ये भी धड़ाम से गिर गया। सवाल ये कि तेल फैला कैसे। देखिए ये आ रहे हैं तीसरे शख्स, ये उठा रहे हैं मदद के लिए लेकिन ये भी गिर जाते हैं। रायसेन में देवर ने भाभी की हत्या कर दी है। खाना बना रही भाभी से चाय मांगी थी, नहीं देने पर डंडे से पीट पीट कर मार डाला। आरोपी देवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह सलामतपुर के खोहा गांव में ऐसा हुआ है। चाय नहीं देने पर डंडे से पीट कर भाभी की हत्या की है। एक शख्स ने की है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। ये रायसेन के सलामतपुर खोहा से खबर है। मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में बद इंतजामी किसी से छिपी नहीं है, सभी जानते हैं। आए दिन इससे जुड़ी खबरें सुर्खियों में बनी रहती है, लेकिन कभी कभी लापरवाही इतनी बड़ी और गंभीर हो जाती है जिसे अनदेखा या नजरअंदाज बिल्कुल किया ही नहीं जा सकता। मध्य प्रदेश के गुना और भोपाल के सरकारी जिला अस्पताल की एक ऐसी ही खबर सामने आई जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। एक और भोपाल के कमला नेहरू ग्राम में जिंदा बच्ची का मृत प्रमाण पत्र देने का आरोप लगाया गया। परिजनों का कहना है कि अस्पताल ने मृत बताकर उन्हें बच्ची सौंप दी, लेकिन शव दफनाने के दौरान नवजात जिंदा थी। परिजन दोबारा मासूम को अस्पताल लेकर पहुंचे जहां नवजात ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं गुना में जिला अस्पताल में बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां जहर खाने वाले एक युवक को मृत समझकर पोस्टमार्टम रूम भेज दिया गया, लेकिन होश आने पर
वो खुद उठकर बाहर आ गया, जिससे अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। दरअसल हड्डी मिल के रहने वाले 20 साल के युवक को जहर खाने के बाद अस्पताल लाया गया था। प्राथमिक जांच के बाद युवक को मृत मान लिया गया। इस मामले को लेकर आरएमओ डॉक्टर पीएन धाकड़ ने बताया कि मामले में जांच कमेटी बना दी गई है। जांच टीम सीसीटीवी फुटेज भी देखेगी, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हिंदू नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा और गुड़ी पाड़वा के अवसर पर सीएम हाउस में भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर दिन की शुरुआत की। इस मौके पर सीएम ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि नए वर्ष में सभी के संकल्प पूर्ण हो, हर घर में खुशहाली आए और प्रदेश विकास के नए आयाम स्थापित करे। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में शिखर पर ब्रह्म ध्वज फहराया गया। वहीं राजधानी भोपाल में विक्रमोत्सव 2026 कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। सीएम ने नव संवत्सर की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सम्राट विक्रमादित्य के आदर्शों, न्याय और दानशीलता और वीरता पर आधारित कार्यक्रम पूरे वर्ष आयोजित होंगे। विक्रम संवत 2083 के नए संवत्सर की पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को मेरी अपनी ओर से बधाई। आज पूरे प्रदेश में हमारी सरकार के द्वारा इसी प्रकार के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। विक्रमादित्य एक ऐसे सुव्यवस्था के शासन के प्रतिमान हैं जिनको जीने के लिए आज विश्व सदैव लालायित रहता आया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर से जल गंगा संवर्धन अभियान की शुरुआत की। ये अभियान प्रदेश के सभी 55 जिलों में चलाया जाएगा, जिसका उद्देश्य जल स्रोतों का संरक्षण और पुनर्जीवन है। करीब 2500 करोड़ रुपए की लागत से चलने वाले इस अभियान में 10,000 रुपए से अधिक चेक डैम और जल संरचनाओं के निर्माण और सुधार का लक्ष्य रखा गया है। गुड़ी पड़वा से शुरू इस अभियान में हर जिले में प्रभारी मंत्री के नेतृत्व में कार्य होगा, जबकि कलेक्टर इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। इसमें 18 विभागों के साथ साथ जन भागीदारी, सीएसआर और विभिन्न योजनाओं का सहयोग लिया जाएगा। अभियान के तहत तालाबों का निर्माण, पुराने जल स्रोतों का पुनर्जीवन, नहरों और सुधार और सूखी नदियों को पुनर्जीवित करने पर जोर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष दिवंगत पंडित कुंजीलाल दुबे की 130वीं जयंती पर सेंट्रल हॉल में पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि विधानसभा अध्यक्ष के रूप में उन्होंने हिंदी भाषा को प्रतिष्ठित स्थान दिलाने में बड़ा योगदान दिया। बता दें कि कुंजीलाल दुबे का जन्म 19 मार्च 1896 को नरसिंहपुर जिले के आम गांव में हुआ था। उन्होंने 3 बार विधानसभा अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। समाज सेवा के लिए उन्हें 1964 में पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंदौर में हुए दर्दनाक हादसे के बाद मृतकों के परिजनों से मिलकर शोकाकुल परिवार को ढांढस बंधाया। उन्होंने घटना को बेहद दुखद और हृदय विदारक बताया। सीएम ने बताया कि सूचना मिलते ही भोपाल से विशेष टीम इंदौर भेजी गई थी। स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधि भी मौके पर लगातार राहत कार्य में जुटे रहे। उन्होंने भी बताया घटना का वीडियो देखकर वो खुद भी बेहद व्यथित हुए। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि हादसे की विस्तृत जांच कराई जा रही है ताकि केबल में आग लगने और गेट लॉक होने के कारणों का पता चल सके। खबर ग्वालियर से है। डाटा एंट्री ऑपरेटरों की जो भर्ती थी वो रद्द हो गई है। 3 महीने के भीतर नया विज्ञापन जारी करने का आदेश दे दिया गया है। हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच ने यह आदेश दिया है। कोर्ट ने शिवपुरी कलेक्टर को निर्देश दिया है। तत्कालीन कलेक्टर और अतिरिक्त कलेक्टर पर कार्रवाई का भी आदेश है। हाई कोर्ट ने कहा है कि जो तत्कालीन कलेक्टर थे और अतिरिक्त कलेक्टर, इन पर कार्रवाई होगी।
हाई कोर्ट ने 1,75,000 का जुर्माना और 1,50,000 रुपए याचिकाकर्ता को मुकदमे की लागत के रूप में देने के निर्देश दिए हैं। 25,000 रुपए निगम के स्वच्छता खाते में जमा कराने के निर्देश हैं। योगेश कुमार कुशवाहा ने ये याचिका लगाई। गुना में विक्रम संवत 2083 के शुभारंभ अवसर पर आयोजित पूर्व सूर्य उपासना कार्यक्रम में विधायक पन्नालाल शाक्य का एलपीजी गैस को लेकर बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कई लोग जरूरत से ज्यादा एलपीजी सिलेंडर घरों पर गोदामों में जमा कर लेते हैं, जिससे कृत्रिम कमी पैदा होती है। ऐसी स्थिति में घबराने की जरूरत नहीं है। विधायक ने कहा कि अगर कुछ दिन गैस की दिक्कत हो तो चूल्हे पर खाना बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा छोटी छोटी समस्याओं पर लोग तुरंत प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को घेरने लगते हैं, जो सही नहीं है। कई लोगों ने तो गैस सिलेंडर घर का रखे होंगे गोदाम भर के, और हम बौखला गैस की कमी आ गई, गैस की कमी आ गई। तो भैया चूल्हे पे बना लो ना 2-4 दिन रोटी, 1 आध महीना, कभी फर्क पड़े। लेकिन हमारी आदत खराब है कि कोई जरा सी एक कमी आई नहीं कि हमने पूरे प्रशासन को बदनाम कर दिया और वो जनप्रतिनिधि के ऊपर चढ़ बैठे हुए। MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए MP लाइव टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।